हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। सुरेंद्र जी, अभी केंद्रीय मंत्री 7 अनुसंधानों, 7 एक्सपेरिमेंट का जिक्र कर रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 7 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं जो भारत की तरफ से हैं। आसान शब्दों में प्लीज अगर आप समझाएं तो। देखिए, माइक्रो ग्रेविटी के हैं। एक तो बायो बायो जो ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी से हैं। उसमें एक तो ऐसा है कि जिससे स्प्राउट्स कैसे होंगे, सीड्स कैसे जर्मिनेट होंगे, और कुछ माइक्रो सेल्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, इस तरह के 7 एक्सपेरिमेंट हैं। कुछ मेटलर्जी से रिलेटेड है, कुछ ग्रोथ से रिलेटेड है। सो वो बेसिक साइंसेज के अंदर काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन आएगा। वो तो उन जो एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे तो उनके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो फार रीचिंग इम्पोर्टेंस के होंगे। तो उनको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक एक लाइन में तो खास उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जो आने के बाद में उनके रिजल्ट्स आएंगे वो उनका इम्पैक्ट बहुत है। जैसे जर्मिनेट है, वो सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं स्पेस के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर स्पेस ट्रेवल हो, या जैसे इसमें आप मून चंद्रयान 4 के अंदर या चंद्रयान 5 में हम वहाँ लैंड करें, तो वहाँ पर अगर कुछ दिनों रहना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेल का एक्सपेरिमेंट है, वो बायोलॉजिकल सेल का, तो वो उस लेवल पर कैसा असर पड़ेगा। और उसी की मेडिसिन के भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो डायबिटीज वगैरह में कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल कर सकते हैं। इसलिए हर एक्सपेरिमेंट की एक इम्पोर्टेंस है, कई इम्पोर्टेंस है उनकी। अच्छा, अभी मंत्री महोदय ने बताया और आपने बताया, हमने 19 अप्रैल को 50 साल कंप्लीट किए हैं अपने आर्यभट्ट लॉन्च के। तो आर्यभट्ट को जो लॉन्च किया था तो उस वक्त भी इसी तरह का माहौल था, और उस वक्त लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। 50 साल के अंदर हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। और बीच में एक बात और बताऊंगा आपको कि 90s के अंदर हमारे पास सैंक्शंस लगा दिए गए थे नासा की तरफ से, यूएसए की तरफ से। हम अपने कंपोनेंट्स भी नहीं खरीद पाए थे। और एक बार मैं वहाँ गया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि हिंदुस्तान, तुम लोगों के पास इतने पैसा नहीं है, तुम स्पेस में खर्च कर रहे हो। आज वो ही सब हमारे, हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं और हम पर वो गर्व फील कर रहे हैं कि कहाँ आर्यभट्ट से लेकर और आज इस लेवल पर हम पहुंचे हैं। आर्यभट्ट एक बहुत छोटा, उस जमाने के लिए बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन आज वही एक्सपेरिमेंट आर्यभट्ट के 1 kg में बना किए जा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आप ये बात जो कह रहे हैं वाकई, क्योंकि जिस तरह से हमने ये सफर शुरू किया, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जिस तरह हम साझेदारी कर रहे हैं, हम भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम लगातार अब जो नई सरकार है वो और इसको आगे बढ़ा रही है। सुरेंद्र जी, क्योंकि इस मिशन पर सबकी नजरें हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो मिशन है ये हम कब माने कि पूरी तरीके से सफल हो गया है। इसके लास्ट जो मिशन का काम होगा डेकिंग का, वो अगर पूरा हो गया वही, या उससे पहले भी कुछ ऐसे आप पड़ाव मानते हैं कि ये धीरे धीरे निकलते चले गए, तो आप मानिए कि हमने दूसरा पड़ाव पार कर लिया, हमने तीसरा पड़ाव पार कर लिया। देखिए, अभी तो क्या है कि ऑर्बिट को रेज करेंगे, जो इसके कक्ष है इस मॉड्यूल का उसको रेज करेंगे। और उसके बाद में इसको उसके जो इसकी जो वेलोसिटी है, एक गति है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की, आईएसएस की और इसकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो किया जा सकता है। उसके उसके पास ले जाकर लेजर से और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे इनको एक दूसरे को एक साथ साथ लाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि। और उसके बाद में माइनर जो एडजस्टमेंट किए जाएंगे, वो खैर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, लेकिन पायलट और कमांडर माइनर एडजस्टमेंट करते हैं। फिर दोनों को वो जो उनके लैचेज हैं लैच किया जाएगा। उसके बाद में दे विल वेट फॉर इट, और देखेंगे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। और जो उसके बाद में एक लॉक खोला जाएगा और दूसरा लॉक खोला जाएगा, और प्रेशर पूरा बराबर उनका प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको आईएसएस के अंदर जाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम मतलब कपल ऑफ आवर्स इट विल टेक इट। और जो उसको डॉकिंग है, जिसको उससे मिलाना है, वो भी बहुत इंटीग्रेट ऑपरेशन है। वो मतलब क्या कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। होता ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें लास्ट मिनट में करेक्शंस करने पड़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटीज को देखना पड़ता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो, उसके पास जाता है। और एक दूसरे को नेविगेट करना, उसमें नेविगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो
ग्रुप कैप्टन शुक्ला उसके अंदर नेविगेशन के लिए ट्रेन किए गए हैं। जी। तो ही इज द पायलट, ही विल ट्रेन इट एंड ही विल गो इट। सो उसके बाद जब ये अंदर जाएंगे तो देन दे विल स्टे देयर एंड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विल बी डन। Also, they will get acclimatized in that environment also. It's almost a couple of hours only. They don't take much time. That one it becomes important. जी Second जी is सुरेंद्र the जी जी de-docking होगा. Same process will be followed, and सर then आपको आपको माफी के साथ रोकना, आपके पास लौट रहे हैं। पहला संदेश शुभांशु शुक्ला का आपको सुनाते हैं। Sending 4 astronauts to the नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद जय भारत, ये संदेश उन्होंने पहला संदेश अपना दिया। और एक और बहुत खास बात है, वो कह रहे हैं मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है जो मुझे ये एहसास करा रहा है कि मैं अभी भी आपके साथ हूं, लेकिन ये सबके साथ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा एक मैसेज उन्होंने वहां से दिया। निस्संदेह। और 4:30 बजे का कल का इंतजार, 28 घंटों की यात्रा के बाद वहां डॉकिंग होगी और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाएंगे। वहां पर कितने, अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं? 4 लोगों के साथ साथ आपको ग्राफिक्स के साथ बता दें इसमें मिशन के पायलट कौन है। भारतीय शुभांशु शुक्ला है, मिशन कमांडर हैं, पेगी विल्सन इनका नाम है और अनुभव भी ये बताई जा रही है। बिल्कुल। और ये जो आईएसएस है ये बेसिकली एक लैब है जहां पर जाकर डॉकिंग होनी है। यहाँ इस लैब में 6 जो यात्री हैं वो रह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4 जा रहे हैं हमारे। और आपको साथ ही साथ हम यहाँ ये भी बताएं कि शुभांशु जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है, उनकी खास बातें क्या हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लखनऊ में जन्म हुआ और वहीं पर सीएमएस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए में उनका चयन हुआ, यह भी उनकी क्षमता को दिखाता है। और 2006 में फिर भारतीय वायुसेना में उनका कमीशन और उसके बाद से तो एक सफर शुरू होता है। ग्रुप कैप्टन वो बनते हैं। सुखोई, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, ये तमाम विमानों को उड़ाने का उनके पास अनुभव है। 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है, बल्कि ये उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 3000 घंटे तक। तो सुखोई जैसे तमाम फाइटर जेट्स उड़ाए उन्होंने। बिल्कुल। और अनुभव जो है वो पायलट का, वो दरअसल एयर टाइम जो है आपका, उसी को देखकर किया जाता है कि उन्होंने कितने घंटे वो हवा में रहे। कितने साल से पायलट है वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने साल आप हवा में हैं यही आपका अनुभव बताता है। और यही ऐसा अनुभव रहा होगा कि इन्हें गगनयान के लिए भी चुना गया, इस मिशन के लिए भी चुना गया। और इन्होंने भी बताया कि बहुत खुशी हुई क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हैं भारत को, भारत के अंतरिक्ष मिशन को। और पहला संदेश क्या दिया है एक बार जरा आपको फिर से सुनवाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो ये आपने संदेश सुना और हमारे साथ इसरो के पूर्व साइंटिस्ट सुरेंद्र जी लगातार बने हुए। सुरेंद्र जी, 1975 जहां एक तरफ इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है तो दूसरी तरफ 1975 वो वर्ष भी रहा है जब आर्यभट्ट की लॉन्चिंग हुई थी। हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, फिर उसके बाद चंद्रयान 2008, मंगलयान 2013, फिर चंद्रयान, तब हमारा जो लैंडर और रोवर थे जिसमें लैंडर तो क्रैश हो गया था लेकिन रोवर पहुंच गया था, फिर उसके बाद से आदित्य L1। इस सफर को आप कैसे देखते हैं और अब हम उस जगह पर पहुंच गए जब हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और बिना किसी और देश के सपोर्ट के? देखिए, मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं आर्यभट्ट में भी इन्वॉल्व था, उस वक्त मैं 22 साल का था और एवरेज एज जो आर्यभट्ट की टीम की थी वो 26 साल थी और कुछ लोगों तो अपनी शादी को भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर चंद्रयान वगैरह में मैं रहा, इसरो में मैं करीबन 42 ईयर्स तक रहा। तो मैं अगर आर्यभट्ट से देखता हूँ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 करोड़ रुपए हम लोगों को दिए थे सैटेलाइट बनाने के लिए, आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ भी दे सकते हैं। देश ने भी काफ़ी प्रगति की है तो देश का जो आउटलुक है वो भी चेंज हुआ है। और अगर आज को देखें तो हम कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनसे आगे हैं या क्या है, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं जहाँ तक अंतरिक्ष का मामला है। मैंने आपको बताया था कि नासा और यूएसए ने हमें पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब नासा के साथ, यूएसए के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं गगनयान में। यही नहीं, कुछ दिनों बाद में हम वो जो निसार सैटेलाइट लॉन्च होगा जो 1.5 बिलियन डॉलर्स का है, हेवीएस्ट सैटेलाइट, कॉस्टलीस्ट सैटेलाइट, में भी इसरो का बहुत बड़ा भाग है। इसरो लॉन्च करेगा, इसरो की एस बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार है उसमें और एल बैंड है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम काफी कुछ जो एडवांस्ड स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें यूएस सबसे आगे आता है, उनके ऑलमोस्ट बराबर है। मैं ये नहीं कहूँगा